आज हम बना रहे हैं खीर, वो भी बहुत ही कम खर्च में और इतनी जायकेदार कि आप बाज़ार की खीर भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी खीर जो पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में मिलती है वो हम बनाएंगे। बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट होगा, रबड़ी फलूदे जैसा, और होगी खीर। तो बनानी भी बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 पाव चावल लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हम तकरीबन 2.25 किलो जो है वो दूध का इस्तेमाल करेंगे। चावल जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, छोटे बड़े मोटे कोई भी चावल ले सकते हैं। इनको अच्छे से धोने के बाद आधा घंटा आपने भिगो देना है। आधे घंटे के बाद हमने इसका अगला स्टेप शुरू करना। आधा घंटा इसको भिगो के रखेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई के अंदर 2 लीटर पानी लेंगे। 2 लीटर पानी लेकर हमने इसके अंदर चावल डाल देने और इन चावलों को हमने यहाँ पर बॉयल कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है। आधे घंटे में आपकी बहुत ही लाजवाब किस्म की खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें चावल जो है वो भीग चुके हैं आधे घंटे से। तो इनका पानी हमने निकाल दिया, सिर्फ चावल डालने हैं पानी के अंदर। और यहाँ पर हमने इसको बॉयल करना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको सिर्फ बॉयल करने में। ये देखें, जैसे ही ये अच्छे से बॉयल हो जाएं तो आपने चूल्हा बंद कर देना और इन चावलों को साइड में रख लेना है, थोड़ा ठंडे हो जाएं। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो वो स्टेप है, यहाँ पर हमने लेने हैं रस। ये रस हैं जो हम नॉर्मल चाय के साथ लेते हैं। ये 12 से 13 अदद हैं। तो इनको हमने मिक्सी के जग में डालकर इनका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमने जग के अंदर 1 कप दूध लेना है। दूध के अंदर ये रस डालेंगे और इस मिक्सी के जग को हम चला लेंगे थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये क्या करना है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही लाजवाब और जायकेदार खीर बनने वाली है। ये देखें, ये पेस्ट इस तरह से हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में, एक साइड में रख लेंगे। आगे चल के आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई के अंदर हमने चीनी लेनी है। चीनी हम 300 ग्राम ले रहे हैं। पहले आधी चीनी डालेंगे। इसको हमने यहाँ पर गर्म करना है। इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना हमने, इसको सिर्फ कलर देना है हमने। और ये जो कैरमल कलर है, ये कैरमल खीर बहुत ही लाजवाब बनती है। बाज़ार में जितनी भी खीर आपको मिलती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है, इसीलिए आपको उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही लाजवाब लगता है। दरमियानी आंच पर हमने इसको चलाया और इसमें देखें थोड़ी देर के बाद पिघलना शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा नहीं जलाना, बस लाइट सा गोल्डन करना है। ये देखें कुछ इस तरह से। जैसे इस तरह से हो जाएगी तो फ़ौरन आपने इसके अंदर पानी डाल देना है थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा दूध डाल दें। दूध हमने क्योंकि खीर दूध में बनानी है तो दूध ही ऐड करेंगे। दूध जैसे आप डालेंगे ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। आग का फ्लेम चला दें और हल्का हल्का इसको हिलाते जाएं। ये मिक्स हो जाएगी दूध के अंदर। और ये देखें दूध का कलर जो है वो बहुत ही लाजवाब सा बन गया है। और इस पॉइंट पे बाकी जो चीनी थी हमने रखी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 300 ग्राम चीनी जो है हमने इस्तेमाल की है। और जो दूध बाकी बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे जो चावल हैं वो भी तकरीबन नॉर्मल हो चुके हैं। इन चावलों को हमने मिक्सी के जग में डालकर इनको भी चला लेना है। अगर इनके अंदर पानी थोड़ा सा आपको कम लगे तो आप इसमें जो दूध हम बॉयल कर रहे हैं वो ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, एक बार इस खीर को बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और चावलों का पेस्ट बना के हमने इस तरह से इसके अंदर डाल देना है सारा। और जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको खंगाल लें और वो भी इसके अंदर ही डाल दें। ये देखें, इसको अब आपने चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है। जब आप घर पे ये खीर बनाएंगे तो कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा ये बाज़ार की खीर है या घर की। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 छोटी इलायची डाल दी है खुशबू के लिए। आप चम्मच चलाते रहेंगे। इस पॉइंट पे आपने चम्मच को रोकना नहीं है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बनने में। और इसके साथ ही हमने जो पेस्ट बनाया था, जो रस खाने वाले पापे होते हैं उनका पेस्ट बनाया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने तकरीबन इसको 20 मिनट तक पकाना है। और इसी दौरान हम इसमें थोड़े से पिस्ते और बादाम जो है कटे हुए वो ऐड कर देंगे। फ्लेवर के लिए बहुत ही लाजवाब होते हैं। अब चम्मच चलाते हुए तकरीबन इसको 20 मिनट पकाएंगे। आग का फ्लेम जो है शुरू में हमने हाई रखा है और जैसे ही 5 से 7 मिनट गुजर जाएंगे तो आग का फ्लेम मीडियम कर देंगे।
आपने चम्मच नहीं रोकना, ये ज़हन में रख लें। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब ये देखें तकरीबन 2 लीटर दूध है और 1 पाव चावल हैं, और ये हमारी जो खीर है ना ये 3 से 4 केजी के करीब बन जाएगी। अब ये देखें कुछ इस तरह से गाढ़ी हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़े से पिस्ते और बादाम जो कटे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। और चम्मच को चलाते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, 10 मिनट और पकाएंगे। आपने अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से जितनी थिक आपको खीर अच्छी लगती है उस हिसाब से आपने इसको पका लेना है। ये देखें रेडी हो चुकी है, और जैसे ये रेडी हो जाएगी उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। और जैसे चूल्हा बंद करने के बाद जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये और गाढ़ी होती जाएगी। तो चूल्हा बंद करने के बाद इसको सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। सर्विंग बाउल में डालने के बाद उसके ऊपर थोड़े से पिस्ते और बादाम जो हमने कट किए हुए थे वो ऊपर गार्निश कर देंगे, और इसको रख देंगे। पहले रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो जितनी चिल करके आप खाएंगे, जितनी ठंडी करके खाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट लाजवाब आएगा। तो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से हो चुकी है। बिल्कुल रबड़ी फलूदे या रबड़ी खीर वाला आपको टेस्ट मिलेगा, लेकिन खीर है बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही लाजवाब रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।